प्यारे बच्चों, अभी तक हमने घातांक करने का जो भी कॉन्सेप्ट था वो देख लिया। कुछ हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा है और कुछ देखा है हमने वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर के साथ। तो दोनों के द्वारा हमने इस कॉन्सेप्ट को किया है पूरा। और अभी भी कोई कॉन्सेप्ट बचता है तो उसे हम क्वेश्चनों के साथ साथ भी लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत और क्वेश्चन नंबर 1 की करते हैं बात। देखो भाई, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या है? यह है 16 की पावर 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36 का मान जो है हमें बताना है वो किसके बराबर। अब देखो, यहां 2 है और यहां 16 है, तो दोनों को सेम बनाओ। अब सेम कैसे बनाओगे? जैसे लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर 0.16 और ये लिखेंगे 2 की पावर 0.36। बात करिए हमने आगे 16 छिक्कम 96, बात करेंगे तो यहां पर 16 गुणा 4 करेंगे तो 16 चौका 64 और यह आ गया तुम्हारा 2 की पावर 0.36। आधार बराबर घातों को जोड़ दो, जोड़ दिया भाई। 36 और 64 हो गया 100, तो हो गया 1.00 का मतलब इसका मान आ गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यह 256 की पावर 0.16 और यह है 256 की पावर 0.09। आधार बराबर है, दोनों तरफ 256 ही है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे हम। कितना है? 0.16 प्लस 0.09। इसे क्या लिख सके हम? 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, मतलब 4 की पावर 4 लिखा जा सके। और ये हो गया 0.25, 25 चौका हो गया 100, तो कुल मिलाकर इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या 4 की पावर 0.5 गुणा 0.5 की पावर कितना है? 4। अब इसे हल करें तो बड़ा मुश्किल है, ना तो आधार बराबर है और ना घात बराबर है। तो क्या करेंगे? इसे 2 की पावर 2 लिख सकूं मैं, 0.5 जो है वो घात में बनी रहा। इसे क्या लिख सकूं मैं? पॉइंट हटा दिया इसका, तो पॉइंट हटाया, बटे में 10 आ गया। 4 घात जो कि तू जो आया 5 कम 5 और 5 दूनी 10, यह गया 5 दूनी 10 1.0, यह 2 की पावर -1 की पावर 4। अब ये तो 2 की पावर 1 बचा और ये हो गया -4। आधार बराबर तो घातों को जोड़ दिया। 4 में से 1 गए, कितने बचे? 3 माइनस के, माइनस को प्लस करना, बटे में लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 की 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 जो है इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 256 की पावर 16 और गुणा यहां पर 16 की पावर 18 है। अब 256 16 का वर्ग है, तो ऐसे लिखेंगे हम 16 की पावर 2 और गुणा 16, और ये 16 की पावर 0.18 आएगा। आधार बराबर हो गया, घातों को जोड़ दो, 16 दूनी 32 और ये हो गया 18, 32 18 50, पॉइंट हटा दिया हमने, 50 कम 50, 50 दूनी 100, मतलब 16 की पावर 1/2 और 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 गुणा 1/2, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब एक बार फिर से 2 की 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 है, 212 की पावर 0.5 गुणा 848 की पावर 0.5, तो यह 212 की पावर 0.5 और 848 को लिखेंगे हम 4 गुणा 212 की पावर 0.5। ठीक है, अभी जो 0.5 पावर है वो 4 पे भी है और 212 पे भी है, तो इन्हें दोनों को अलग अलग तोड़ दूं भाई। जब मैं अलग अलग तोड़ूंगा तो आएगा 4 की पावर 0.5
और यू आएगा 212 की पावर 0.5। अब इन दोनों का आधार बराबर है, घातों को जोड़ दो और इसकी अगर मैं बात करूं तो 2 की पावर 2 है, 0.5 की गुणा कर देंगे हम, तो आ गया 212 की पावर 1 और यो भी आ गया 2 की पावर 1। कुल मिलाकर गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 424 जो है इसका उत्तर बन जाएगा कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। छठे क्वेश्चन की बात करें, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, 16 की पावर 0.16 और गुणा 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है पूछ रहा है। तो क्या करना, इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 4 गुणा 0.16 और ये 2 की पावर 0.36 आई रहा। 2 की पावर 16 चौका 64, 0.64 प्लस 0.36 कर दो तो कितना हो गया 2 की पावर 100, लेकिन बीच में पॉइंट लगेगा तो 2 की पावर 1 बची और 2 की पावर 1 का मतलब कितना बना 2। इसका उत्तर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का ये। अच्छा छोटे क्वेश्चन है, 7वां भी देख लो तो यही 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, यह है 2 की पावर -2 को हल करना है। तो पहले हम हल करेंगे इसे, पहले हमने हल करा किसे है 2 की पावर -2, इसका मतलब है 1/2 की पावर 2 या 1/4। तो यहां क्या लिखूंगा 2 की पावर 1/4, इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने 1/4। और जब हमने कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां एक बात बताई थी कि अगर पावर 1/4 है तो इसका मतलब ये 4 मूल है, यो क्या है 4 मूल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो 0.1024 की पावर 1/5 है, तो इसे कैसे हल करेंगे। देखो 1024 जो है 4 की घात 5 हो है, इसका मतलब लिखेंगे सब 0.4 की घात 5, क्योंकि अगर मैं इसे खोलूंगा तो 4 की घात 5 का मतलब तो 1024 और दशमलव के बाद एक अंक है, तो जब मैं 5 घात खोल रहा हूं तो दशमलव के बाद 5 ही अंक होंगे और यहां दशमलव के बाद 5 ही अंक है और गुणा 1/5, 5 से 5 गया तो कितना बचा 0.4 जो है वो इसका उत्तर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो भाई, एक एक दो लाइन के एक क्वेश्चन है। 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 का मतलब क्या है, मैं 16 को क्या लिख सकूं 2 की पावर 4, 16 को क्या लिख सकूं मैं 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 गया तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया भैया 8। तो इसमें कुछ नहीं है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुणा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूं तो 10वां क्या है भाई, वो है 36 की पावर 1/6। अब 36 का मतलब क्या है 6 की पावर 2 है, 36 का मतलब क्या है 6 की पावर 2 गुणा 1/6, तो 2 तिया 6, इसका मतलब ये आ गया 6 की पावर 1/3 और इसको क्या लिखूंगा ये हो गया घनमूल, घनमूल किसका 6 का, ये आंसर आ गया इसका। और क्वेश्चन नंबर 11 देखो बहुत ही आसान, 8 की पावर 2/3 है, 8 की पावर 2/3 है। अब 8 को क्या लिख सकूं मैं 2 की पावर 3, 8 को क्या लिख सकूं मैं 2 की पावर 3 और गुणा 2/3, 3 से 3 गया इसका मतलब बचा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 की 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 और ये जो 4 है वो इस क्वेश्चन का आंसर करें। वो कह रहा है यदि 27 की पावर 2x-1 बराबर 243 की पावर 3 है तो x का मान बताना। क्या कह रहा है 27 की पावर जो दी है उसने वो दी 2x-1 और यहां पर दूसरी तरफ दिया 243 की पावर कितना दे दिया वो दे दिया 3 और x की वैल्यू बता दी। क्या करना दोनों को एक ही आधार पे चेंज करना, 27 को लिखूं मैं 3 की पावर 3, जो पावर है उसे जो कि तू रख दो। 243 का मतलब है 3 की पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की पावर 5 और जो पावर है वो जो कि तू लिख दी। अब आधार से आधार कटा तो यह बचा 3 दूनी 6 और यह बचा 3 बराबर 15, तो 6x बराबर 15 और 3 कितना हो गया 18 और 6 तिया हुआ 18, इसका मतलब x की जो वैल्यू बनी वो कितनी बन गई भैया 3। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, ये भी ऐसा ही है। उसने कहा यदि 3 की पावर x + 8 बराबर है 27 की पावर 2x + 1
तो x की वैल्यू बतानी है। फिर वही बात, आधार समान करने, एक 3 है दूसरा 3 नहीं है, उसे बना लो। 3 की पावर x प्लस 8 हुआ, 27 को क्या लिख सकूं मैं, 3 की पावर 3। 27 को क्या लिख सकूं मैं, 3 की पावर 3। और जो पावर बाकी है वो सेम जो कि तू उतार दी हमने, यो कैंसिल हुआ, आया x प्लस 8 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 3। तो भैया इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 8 माइनस 3 बराबर 6x माइनस x, कुल मिलाकर 5 बराबर 5x, 5 से 5 गया तो x का मान आ गया कितना, 1। और ये उत्तर 14 क्या है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार हैं कि a की पावर b बराबर है 125 के, तो मान बताना है आपको a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4 का। कैसे करेंगे भाई, इसे क्या लिख सकूं मैं, 125 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, 5 पंजे 25 पंजे 125। इसका मतलब a का मान तो आ गया 5 और b का मान आ गया 3, इसमें कोई समस्या नहीं है। तुलना करिए हमने, a की जगह 5 आ रहा, b की जगह 3 आ रहा, मान रखो, a की जगह 5 रखो, b की जगह 3 रखो, ऊपर भी ये करो, ठीक। यहां गया 2 की पावर 5 और 3 8 में से 4 गए 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया भैया, 16। अब देखेंगे 15वें क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1 है, तो x का मान बताना। 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1 है, तो x का मान बताना। आधार बराबर करो भाई, आधार बराबर करें तो आया 2 की पावर 2x प्लस 21, इसे लिखा 2 की पावर में क्या लिख सकूं, इसे 5। 2 की पावर इसे क्या लिख सकूं मैं, 5 इंटू यो आ गया 3x माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया, यो कितना आया 2x प्लस 21, यो आ गया 15x माइनस 5। ठीक है भाई, इसको इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो आ गया 21 प्लस 5 बराबर 15x माइनस 2x। 21 और 5 हो गए 26, और ये हो गया 13x, और 13 दूनी 26, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो कितनी बनी, वो बन गई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 का मान बताना। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें n का मान नहीं निकालना, पूरे क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी। और जब पूरे क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी हो तो तुम्हें एक काम करना है, ऐसे क्वेश्चन में n की जगह 0 रखना। क्या रखना, अपने पास से n की जगह 0 रखो, कुछ भी उससे मान आ जाएगा, लेकिन सबसे छोटा रखो, आसान रखो, बहुत काम आसान बनेगा। ये आ गया 243 की पावर 0/5 का मतलब 0। 3 की पावर 2 गुणा n करूंगा तो 0, n का मान 0 रखूंगा, 0 हो गया, तो ये कितना बचा 1। 9 की पावर 0, खत्म हो जाएगी इसकी कहानी, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1। अब किसी की भी पावर 0 हो तो हमें पता उसका मान कितना होता है 1, और 3 की पावर 1 का मतलब 3, 9 की पावर 0 मतलब 1, और अगर इसे प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 1/3, और ये 3 चलेगा ऊपर, तो आ गया 3 तिया 9। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 9 बनेगा। अगर हम इसमें n की जगह 0 नहीं भी रख रहे और डायरेक्ट हल करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो हमारे लिए सबसे आसान काम कौन सा, n की जगह हम रखेंगे 0 और काम बना देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो 64 की पावर -2/3 गुना 1/4 की पावर -2 है। तो 64 का मतलब कितना हो गया, 64 का मतलब हो गया 4 की पावर 3, और गुणा होगी -2/3, और 4 का मतलब कितना, 2 की पावर 2। जब ऊपर ले जाओगे वो माइनस का हो जाएगा, 2 की पावर -2 गुणा -2, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हो, ये बचा 4 की पावर -2, और ये आ गया 2 की पावर 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसे प्लस बनाना तो 1/4 की पावर 2 का मतलब 16, और 2 की पावर 4 का मतलब भी 16, तो 16 से 16 गया तो कितना बचा, 1 बचा, कुछ नहीं करना था। 18वां क्वेश्चन देखो,
100 की पावर 1/2 गुणा 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1 है। क्या लिखेंगे इसे? इसे लिखेंगे हम 10 की पावर 2 गुणा 1/2। इसे लिखेंगे 0.1 की पावर 3 गुणा 1/3। इसे लिखेंगे 0.2 की पावर 4 गुणा 1/4। ये जो का तू रहने दो अभी, या इसका काम खत्म करो। 3 की पावर 0 का मतलब 1, माइनस घात है प्लस करनी, पलट दो, 5/4 का 4/5 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, बचा क्या? यहां तो बचा 10 गुणा 0.1, यहां बचा -0.2 गुणा 1, खत्म हो दो, और ये बच गया तुम्हारा 5/40.80। इसकी इसमें गुणा करूंगा, ये खत्म हो गया, तो ये बचा 1 और ये 0.8, तो ये बचा 1.8 में से 0.2 घटा दो तो 1.6 जो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 और 20? उसने कहा 0.00032 की पावर 0.6 का मान बताना। तो 32 का मतलब 2 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 0.2 की पावर 5। क्यों भाई? 2 की पावर 5 का मतलब तो 32, दशमलव के बाद एक अंक है, जब 5 घात खुलेगी तो दशमलव के बाद 5 अंक हो जाएंगे, और गुणा हो गया 0.6, तो 6 पंजे 30, तो 3.0 बचा। इसका मतलब 2 की पावर 3 कर दो, 0.2 की पावर कितना करेंगे हम? 3, और ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और दशमलव के बाद कितने अंक बनेंगे? 3 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई क्या है। 16 की पावर 0.36 गुणा 256 की पावर 0.07। अब 16 की पावर है 0.36, 256 का मतलब 16 की पावर 2 है। ठीक है, 7 दूनी 14, तो घातों को जोड़ दो, 14 36 हो गए 50, पॉइंट हटा दो जी इसका, तो बचा 1/2। इसका मतलब क्या बना? 16 का मतलब हो गया 4 की पावर 2 की पावर 1/2, इससे हो गया, तो क्या बचा? 4। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, सब जगह 5 है, तो जो गुणा वाली घात है वो जुड़ जाएंगी, और जो भाग वाली घात है वो घट जाएंगी। जो गुणा वाली घात है वो तो जोड़ दी, और जो भाग वाली थी वो घटा दी। तो 7 4 11 है, और 11 में से 8 गए, तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो इसका मतलब 5 की पावर 3 का मतलब 5 की 3 बार गुणा 125 आ गया। इसका उत्तर यो बना। 23वें की बात करें, तो पहले वो माइनस घात है, इसे प्लस कर लो, उल्टा कर दो, इसे लिखेंगे 125/8 की पावर 4/3। अब 125 का मतलब है 5 की पावर 3, और 8 का मतलब है 2 की पावर 3, कुल मिला के ऐसे लिखा जा सके इसे, और जो पावर है वो जो कि तू लिख दो, इससे वो कटा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5/2 की पावर 4, और ये जो 4 पावर है वो 5 पे भी है और वो 2 पे भी है, और 5 की पावर 4 का मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 हो गए, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होते हैं। तो ये इसका आंसर बना। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ खतरनाक है नहीं। पहले 5 लिखो, जो पावर है पहले ये लिख लो 9 गुणा 4, और जो ये है ये करने वाली बटे में लिख दो 3 गुणा 6। बात आ गई समझ में? नहीं आई तो यहां समझ लो। पहले 5 जो का तो लिख दो, जो ये पावर है ये वाली पहले लिख दो, इस साइड की पावर है पहले एक साथ में लिख दो ऊपर, और जो ये करने पर रखी हुई बटे में लिख दो, हो गया काम। ठीक है, अब तो बहुत आसान सा लग रहा। अब देखो क्या हो रहा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 5 की पावर 2 यहां बच रहा और 5 की पावर 2 यहां बच रहा, कुल मिला के 5 की पावर
4 जो है इसका जवाब बन जाए। इसकी बात करें, यह है क्वेश्चन नंबर 25। 13 गुणा 49 की पावर 3/2। 13 जुगा तू 49 को लिखेंगे 7 की पावर 2 और 3/2 जुगा तू कर दो जी। 7 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ है? 343। 343 गुणा 13 में कर दो। 13 तिया 39 का 9 का हासिल को 3 और 13 चौका 52, 52 और 3 हो गए 55, हासिल को 5 और 13 तिया 39 और 5 44। तो ये इसका उत्तर बना। तो क्वेश्चन नंबर 25 रहा तुम्हारा ये।